अगर आप रोज थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाते हैं तो एक बात जान लीजिए, हर ड्राई फ्रूट का काम एक जैसा नहीं होता। कोई दिमाग के लिए मशहूर है, कोई दिल के लिए, कोई पेट के लिए, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोग बस मिठाई समझकर खाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि इन 10 ड्राई फ्रूट्स में से कौन सा किस काम आता है। और नंबर 10 वाला ड्राई फ्रूट तो हमारे घरों में सालों से रखा जाता है। तो वीडियो को अभी स्क्रॉल मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट इस लिस्ट में बिल्कुल सही जगह पर हो। सबसे पहले बात करते हैं बादाम की। बादाम को हमारे घरों में दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और इसकी वजह भी है। बादाम में अच्छे फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यानी बादाम सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये शरीर को पोषण देने वाला एक अच्छा ड्राई फ्रूट है। लेकिन बादाम के बाद आने वाला ड्राई फ्रूट दिल के लिए ज्यादा खास माना जाता है, और यही वजह है कि अगला वाला बिल्कुल मिस मत करना। अब आता है अखरोट। इसका आकार देखकर हमारे बड़े अक्सर कहते थे, देखो भाई, दिमाग जैसा बना है। लेकिन मजाक अलग रखिए, अखरोट में ओमेगा 3 फैट का एक पौधों वाला रूप पाया जाता है। इसके साथ इसमें फाइबर और कई दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। इसीलिए अखरोट को दिल और शरीर के लिए अच्छी डाइट का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब एक सवाल, अगर अखरोट इतना खास है तो पिस्ता किस काम आता है? चलिए तीसरे पर। पिस्ता छोटा जरूर है, लेकिन इसकी लिस्ट छोटी नहीं है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। पिस्ता खाने से पेट भी कुछ समय तक भरा हुआ महसूस होता है, और अगर आप बिना ज्यादा नमक वाला पिस्ता लेते हैं तो ये रोज की डाइट में एक अच्छा स्नैक बन सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, नमकीन पिस्ता मुट्ठी भर खाना और फिर कहना कि ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, ये हिसाब थोड़ा गड़बड़ है। अब अगला ड्राई फ्रूट स्वाद में भी राजा है। काजू का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? काजू कतली। लेकिन काजू सिर्फ मिठाई में डालने के लिए नहीं है। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, प्रोटीन और अच्छे फैट पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा और पोषण देने वाली डाइट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन काजू के साथ एक बात हमेशा याद रखें, ज्यादा खाना जरूरी नहीं है। ड्राई फ्रूट छोटा होता है, लेकिन कैलोरी काफी हो सकती है। इसीलिए मुट्ठी भरने की बजाय थोड़ी मात्रा काफी है। अब तक हमने 4 ड्राई फ्रूट्स देख लिए, लेकिन अगला वाला इतना आम है कि शायद आपके घर में अभी भी पड़ा हो। किशमिश यानी छोटा सा अंगूर, जो अपना पूरा रूप बदलकर बैठा है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर और फाइबर के साथ कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे खाने से मीठा खाने की इच्छा भी शांत हो सकती है, और किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन के लिए भी काम आता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए, किशमिश मीठी होती है, इसीलिए इसे देखकर ये मत सोचना कि ड्राई फ्रूट है तो जितना चाहो खाओ। थोड़ी मात्रा ठीक है। अब जो अगला ड्राई फ्रूट है, उसका इस्तेमाल हमारे घरों में सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि कई पारंपरिक चीजों में भी होता रहा है। खजूर को देखते ही सबसे पहले उसकी मिठास याद आती है, और ये मीठा इसीलिए है क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर काफी होती है। साथ ही इसमें फाइबर, पोटेशियम और कुछ दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। इसीलिए खजूर जल्दी ऊर्जा देने वाला एक अच्छा फूड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपनी शुगर इंटेक पर ध्यान देते हैं तो खजूर की मात्रा सोच समझकर रखनी चाहिए। और अब आता है वो ड्राई फ्रूट जिसे देखकर हमारी दादी कहती थी, इसे दूध के साथ खा लो। अंजीर का नाम ज्यादातर लोग कब्ज और पाचन से जोड़ते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लेकिन अंजीर भी मीठा ड्राई फ्रूट है, इसीलिए ज्यादा खाने के बजाय थोड़ी मात्रा में खाना बेहतर है। अब तक 7 हो गए, लेकिन नंबर 8 वाला ड्राई फ्रूट अक्सर लोग पहचानते ही नहीं कि ये शरीर के लिए इतना पोषण वाला हो सकता है। सूखी खुबानी यानी ड्राइड एप्रिकॉट। इसमें फाइबर के साथ पोटेशियम और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए बनाने में इस्तेमाल होता है, इसीलिए सूखी खुबानी एक अच्छी बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकती है।
लेकिन बाजार में मिलने वाली कुछ ड्राइड फ्रूट्स में अतिरिक्त चीनी भी डाली जाती है। इसीलिए खरीदते समय पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स देखना बुद्धिमानी है। अब सिर्फ 2 बचे हैं और नंबर 9 वाला तो पेट के लिए अपनी खास पहचान रखता है। इसे प्रूनस भी कहा जाता है और अगर किसी को कब्ज की परेशानी रहती है तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। प्रूनस में फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें सोर्बिटोल नाम का एक प्राकृतिक शुगर अल्कोहल भी होता है। यही वजह है कि प्रूनस को कब्ज से जुड़ी डाइट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादा खा लिया तो पेट भी कह सकता है भाई बस कर। इसीलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अब बचा है नंबर 10 और इसे देखकर शायद आप कहेंगे अरे ये तो हमारे घर में हमेशा से है। मुनक्का किशमिश का ही एक बड़ा रूप माना जाता है। इसमें प्राकृतिक शुगर, फाइबर और कई पोषक तत्व होते हैं। इसे लोग लंबे समय से पारंपरिक तरीके से खाते आए हैं। कुछ लोग इसे भिगोकर भी खाते हैं, लेकिन याद रखिए भिगोने से कोई जादुई ताकत नहीं आ जाती। असल फायदा पूरी डाइट और सही मात्रा से आता है। तो भाई बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश, खजूर, अंजीर, सूखी खुबानी, प्रूनस और मुनक्का, इन सब का अपना अलग पोषण है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, ड्राई फ्रूट को देखकर सीधा मुट्ठी भरना शुरू कर देते हैं। भाई ड्राई फ्रूट छोटा जरूर है, लेकिन इनमें ऊर्जा और कैलोरी काफी होती है। इसीलिए थोड़ी मात्रा में और अलग अलग चीजों को संतुलित तरीके से खाना ज्यादा समझदारी है। और अगर आपको डायबिटीज है या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी बीमारी के लिए खाने का खास नियम चल रहा है, तो ड्राई फ्रूट की मात्रा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर रखना बेहतर है, क्योंकि अच्छी चीज भी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। तो अगली बार जब कोई बोले ड्राई फ्रूट तो बस अमीर लोगों का स्नैक है, उसे ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि असली बात कीमत की नहीं है। असली बात है सही चीज, सही मात्रा और सही तरीके से खाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वेल मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आसान भाषा में सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।